मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 28 अगस्त 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग सुनने की कला विषय पर बात कर रहे हैं और इसके तहत मैंने इनफैक्ट सच पूछिए तो केवल 3 बातें ही आप सबसे की हैं। पहला तो यह कि सुनने के मामले में किस किस तरह के भ्रम हमारे दिमाग में मौजूद रहते हैं और ये इस तरह के भ्रम होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे सुनने की स्थिति को समाप्त कर देते हैं, उसकी पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर ऐसा क्यों होता है, इसके तहत मैंने खासकर 2 बिंदुओं पर अभी तक जोर दिया है। पहला है हमारा आंतरिक संवाद चलते रहना। चूंकि हम लगातार अपने से ही बात कर रहे होते हैं, इसीलिए दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश ही नहीं होती। और इसी का अगला बिंदु था ध्यान, यानी कि हम दूसरे के बात पर मेडिटेट नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और उसका फिर एक रीजन होता है हमारा बहुत ज्यादा अधैर्य होना, यानी कि हम इत्मीनान के साथ किसी की बात सुने, इसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हम सब कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दबाजी में रहते हैं। आज मैं इसके आखिरी और यूं कह लीजिए किसी भी मायने में जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, उस बिंदु पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। दोस्तों, कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं, इनफैक्ट सच पूछिए तो बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपकी किसी से बातचीत हो रही है और अंदर आप थोड़ी सी भी हड़बड़ी में है, और यहां तक कि अगर आप हड़बड़ी में नहीं है तब भी अक्सर जब कोई बात कर रहा होता है, लंबी बात कर रहा होता है, हमें लगता है कि लंबी बात कर रहा है, सामने वाले को तो नहीं लगता। उसे तो लगता है कि किस तरह से वो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा दे, पूरे विस्तार के साथ बता दे, ताकि उसे एक शांति इस बात को लेकर के कम से कम मिल जाए कि मैंने अपनी बात तो उनसे कह दी। तो दोस्तों, बीच बीच में एक तो हम अंदर से इरिटेट होते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं कि भैया जल्दी से बात खत्म करो। और अगर वह ऐसा दिखाई देता है कि खत्म नहीं करने वाला है, इसकी गाड़ी तो चलती रहेगी, या यूं ही गाड़ी नहीं चल रही है, वो अपनी बात शुरू ही कर रहा है, हम बीच में ही काट करके कह देते हैं, अच्छा अच्छा, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने वाले हो। नहीं नहीं, मैं समझ गया कि तुम क्या बोलने वाले हो, अब तुमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से कहते, अच्छा अब बस करो, तुम बहुत बोल चुके हो, मैं समझ गया हूं। तो इसी बात को हम अलग अलग तरीके से कहते हैं। किस बात को? इस बात को कि जो तुम इतने विस्तार के साथ बताने जा रहे हो, या संक्षिप्त में ही जो तुम बात कहने जा रहे हो, तुमने जो इसकी शुरुआत की है, तो मेरे अंदर इतनी समझदारी है, मैं इतना होशियार हूं कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैं उन्हें समझ चुका हूं। तुम्हारे पूरा करने से पहले ही वे बातें मेरे लिए पूरी हो चुकी हैं। अब आप देखिए कि अगर आप सामने वाले को रोक देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अपनी बात नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। कोई कोई अगर बेशर्म अपनी बात रख भी रहा, हम लोग उसे बेशर्म कह देते हैं, अपनी बात रख भी रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो सीधे टोक करके अपना स्विच ऑफ कर दिया है, अब ये मेरी बात ध्यान से सुनेंगे नहीं। अगर सुनेंगे भी तो मन मार करके सुनेंगे, तो वह भी सुनना कोई सुनना नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि चुप हो जाओ। इसलिए ज्यादातर मामलों में फिर सामने वाला चुप हो जाता है, लेकिन बहुत ही मायूसी के साथ, उसका मन अभी भरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती ही हैं कि अगर आप सामने वाले को लगातार बोलने का मौका दें तो आपके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। वहां एक अलग किस्म का व्यवहारिक संकट है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां स्पेशली कि जब हम किसी को बीच में ही टोक देते हैं, तो और ये कह करके टोकते हैं कि नहीं तुम्हारी बात मैं समझ गया, ये कह के नहीं टोकते हैं कि नहीं नहीं बस मुझे तुमको सुनना ही नहीं, तुम यहां से जाओ। हम बकायदे उसके साथ एक यूं कह लीजिए कि सद्भाव दिखाते हुए, उसको सांत्वना देते हुए, उसको आश्वासन देते हुए ये बता देते हैं कि तुम्हारी बात मैं समझ गया हूं। तो इतनी तसल्ली तो उसको थोड़ी सी कम से कम हो जाती है कि शायद मेरी बात समझ गया हूं। अब सवाल यह है कि मैं जो ये कहता हूं कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, तुम बस करो, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने वाले हो, ये वाक्य आता कहां से है? या यूं कह लीजिए कि इस विचार को पैदा कौन करता है? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह विचार कहां से आता है? ये थोड़े सा गहराई वाली बात जरूर है और बहुत ही सूक्ष्म है। गहराई क्या है? सूक्ष्म बहुत है, बहुत ही माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
मैंने जो ऑब्जर्व किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारे ईगो से पैदा होता है। हमारे अंदर ईगो है, सबके अंदर होता है। उसका लेवल अलग अलग हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, उसका हम कितनी बार कहां कहां प्रयोग करते हैं वह अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो मौजूद तो बीज के रूप में सभी के अंदर होता है। अब यहां देखिए कि मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने वाले हो, मैं समझ गया हूं कि तुम क्या कहने जा रहे हो। तो इसमें जो मैं है और मैं समझ गया हूं और मैं जानता हूं, ये जो वाक्य हैं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे ईगो को बताते हैं कि मैं इतना होशियार हूं, मैं इतना समझदार हूं, मुझे में इतनी पकड़ है, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम क्या कहोगे। ये सारे परिदृश्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ईगो ये सारी बातें कहलाता है। और मान करके चलिए मित्रों, ईगो यही नहीं, कहीं भी जैसे ही ईगो उभरा, चाहे वो बातचीत हो रही हो, चाहे आप किसी सामान्य से काम में लगे हुए हों, चाहे किसी के साथ संबंधों को निभाने की बात हो रही, कुछ भी हो रही हो, जहां ईगो आया, ये मान करके चलिए कि हमारे जो विचार होते हैं वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाते हैं। अब विचारों में संतुलन रह ही नहीं सकता, स्पष्टता रह ही नहीं सकती। सीधी सी बात है कि जहां बातचीत को सुनने में मेरा ईगो उभरा, ये समझ लीजिए कि अब सुनने का काम मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोड़ा मुझे दिखाई देता है सुनने के मार्ग में, वह होता है हमारा ईगो। अब इनके उपाय क्या हैं? सीधी सी बात है कि इनके उपाय मित्रों यही सुझाए जा सकते हैं कि कैसे हम इन्हें दूर करें। उस पर हम लोग आगे चल करके कभी बातें करेंगे। यहां मैं आप लोगों को 2 दिनों के बाद आप लोगों से चूंकि मुलाकात होगी, तो इन 2 दिनों के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। और ये होमवर्क बड़ा प्यारा होमवर्क है, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, और इसका संबंध सुनने से ही है। देखिए, अभी तो हमने सामान्य सिद्धांत की बात की है, जो सामान्य रूप से हम सुनते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी बात की है। अब मैं आपको सुनने की एक अलग ब्रांच पर ले जा रहा हूं, एक अलग रास्ते पर ले जा रहा हूं। देखिए, आप गीत संगीत सुनते हैं, है ना, आनंद के लिए सुनते हैं, मनोरंजन के लिए सुनते हैं। देखिए, मनोरंजन और आनंद में फर्क होता है, लेकिन चलिए मैं यहां मान करके चल रहा हूं कि आप मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने शायद आप लोगों से अर्ज किया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोग तमाशा फिल्म जो है, जिसमें रणवीर कपूर हैं और हमारी दीपिका जी हैं, बहुत अच्छा रोल किया है। तमाशा फिल्म वो देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, फिलोसफिकल किस्म की फिल्म है वो, लेकिन मजा आएगा आपको, बहुत हल्की फुल्की भी वो फिल्म है। उसका एक गीत है, गर तुम साथ हो। मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग इसे सुनिएगा। मेरे पास इसको लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई। अब मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब इसे सुनिएगा। 2 दिन का वक्त है, आप इसे सुनिए। अलका याग्निक जी ने गाया है और अरिजीत सिंह ने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है। जैसा भी हो, आप इसे सुनिए। देखिए, ये भी मैं सुनने की बात कर रहा हूं, है ना, तो आप सुनेंगे, आपके पास एक अनुभव होगा, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा इसके बारे में, फिर जब आप दोबारा सुनेंगे तो फिर आपके पास एक अनुभव होगा, और फिर आप उन दोनों अनुभवों की तुलना कीजिएगा। तब शायद सुनने की है जो एक अलग शाखा है, ये जो अलग रास्ता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकेगी। और सच बात तो यह है कि इसका आपको स्वाद भी अनुभव हो सकेगा और तुरंत अनुभव हो सकेगा। तो दोस्तों, 2 दिनों के लिए आप सबको, आप यूं कह लीजिए कि ये होमवर्क जैसा है, और अब 2 दिनों के बाद ही आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। नमस्कार।